गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कंपटीशन कोचिंग यूट्यूब चैनल। और एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा है, आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं मुझसे। #AskAB यूट्यूब में कमेंट कीजिए या फिर ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 60038572 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए तो आपके सवाल भी इसी तरह से बोर्ड पे आएंगे, उसका जवाब हम आपको देंगे। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है और ये सभी स्टूडेंट को काम देने वाला है, तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 65 विद्यार्थी बैठे और उसमें से 60% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या होता है। इसी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को हम कुछ सिखाते हैं। तब तक आप इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए कि आपको इसका सही आंसर बिल्कुल क्या लगता है। तो फिर देखिए, जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात है तो मैथमेटिक्स में मेरा बनाने का क्या तरीका है कि हम सिर्फ क्वेश्चन के, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के लैंग्वेज का यूज किए और इसी लैंग्वेज के आधार पे एक इक्वेशन क्रिएट किए, या फिर हो सकता है ये क्वेश्चन बिल्कुल माइंडली ही बन जाए, क्या पता। तो बस उसी इक्वेशन के दम पे और माइंडली कैलकुलेट करके आंसर को 20 से 15 सेकंड के अंदर बिल्कुल वहीं पे ला दे आंसर को, या फिर जब एग्जाम हो तो पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ वहीं पे बिल्कुल माइंडली कैलकुलेट करके आंसर ला दे। और थोड़ा बहुत चांस बनता है कि उसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है और ये बिल्कुल आसानी से मुँह जवानी ही बन जाएगा। परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हम बिल्कुल मुँह जवानी बना देते हैं, तो आप भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। तो अब देखिए इसको, अब देखिए मैथमेटिक्स जो बिल्कुल आपके माइंड का चीज़ है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता है, आपसे कोई कुछ पूछा, सवाल पूछा, तो आप उसका जवाब अपने दिमाग में सोच करके, यानी उसका गुना भाग करके, या फिर उसका सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है, या फिर सोचिएगा आपको हिसाब बारीक यानी कि बोल सकते, जैसे कि हमने किराना दुकान में कुछ सामान खरीदा और उसको कितना पैसा दिए और कितना पैसा उससे लिए, तो इसके लिए आपको ट्रिक चाहिए, या फिर आपको उसका माइंडली कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर आपको उस क्वेश्चन को, यानी आपको मैथ का मतलब ये होता है कि आप प्रॉब्लम को समझिए, उसका सॉल्यूशन अपने दिमाग में से निकालिए अपने अनुसार। कोई भी ट्रिक आप अपना नहीं अपनाइए, चाहे एग्जाम हो। अब देखिए ट्रिक के बारे में भी हम बाद में बात कर सकते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 65 विद्यार्थी एग्जाम में बैठे, उसमें से 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या होगा। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, तो आपको हम बना के बताते हैं। देखिए एक परीक्षा में 65 विद्यार्थी था, 65 स्टूडेंट थे। यहाँ पे देखिए एग्जाम में कितने स्टूडेंट थे, 65 स्टूडेंट थे। 65 में से 60% पास हुआ, फेल कितना परसेंट हुआ। कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100%, ये मैं परसेंटेज चैप्टर में बता चुका हूँ। 65 में से 60% क्या हुआ, पास हुआ, तो फेल कितना हुआ, 40%। तो देखिए 65 का 60% कितना होगा, 65 का 60% तो 13 39 स्टूडेंट क्या हुआ, पास हुआ। फेल कितना स्टूडेंट हुआ, फेल हुआ, यानी कि 65 में से 39 घटा तो कितना, 26, यानी कि 26 स्टूडेंट क्या हुआ, वो फेल हुआ। अब बोला क्या कि यहाँ पे देखिए, फिर अब यहाँ ये क्वेश्चन में ये अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया होता, यानी फेल हुआ कितना, 26 में से 5 को एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया गया, तो फेल कितना होगा, तो 21 स्टूडेंट फेल हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए जो स्टूडेंट फेल हुआ है वो एग्जाम में नहीं बैठा है, एग्जाम में वो बैठा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल स्टूडेंट संख्या कितना होगा, 60, यानी 65 था, 65 में से 5 जो फेल हुआ, वो सोचा कि इमेजिन किया कि वो 5 को बैठने नहीं दिया गया था। तब देखिए यहाँ पे पास, यानी कि फेल स्टूडेंट कितना होता, 26 में से 5 घटा तो 21 स्टूडेंट फेल हो जाता, और पास स्टूडेंट की संख्या कितनी होती, 60 में से 21 घटा तो कितना हुआ, 60 में से 21 घटा तो कितना हुआ, 39, यानी कि 39 स्टूडेंट पास किया। अब ये 39 जो वो 60 का कितना परसेंट है, यानी कि 60 का कितना परसेंट है, 39। तो अब इसको निकाल सकते हैं आप, 2 5 10, 2 3 6, यानी कि k = 9 5 45, 5 3 15 4 19, 195/3, 3 6 18, 3 6 18 और 3 5 15, यानी कि 65% स्टूडेंट क्या होगा,
वो होगा पास। ठीक है, कितना स्टूडेंट पास होगा? 65% स्टूडेंट जो होगा वो बिल्कुल पास होगा। अब देखिए हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन में हम किए क्या है। देखिए वैसे सबसे बड़ी बात कि मैथमेटिक्स को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका 100% लैंग्वेज को समझना होगा। क्या होगा? लैंग्वेज को समझ। जैसे कि इस क्वेश्चन को अभी बनाते समय, इसको जब हम पढ़े थे उस समय हम उतना लैंग्वेज नहीं समझ पाए थे, और हम इसका आंसर क्या मन में सोचे थे, इसका आंसर होगा 60%। क्योंकि हमको यहाँ लगा था क्या कि एक परीक्षा में 65 विद्यार्थी बैठे और उसमें 60% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में से 5 को परीक्षा में नहीं बैठने दिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन जब हम पहली बार पढ़े थे क्वेश्चन को तो हमको लगा था क्या कि छात्रों में 5 स्टूडेंट को नहीं बैठने दिया गया होता तो उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या होता। तो हम यहाँ पे समझिए कि जब 5 एग्जाम में नहीं बैठा तो मतलब क्या हुआ कि वो 60% उत्तीर्ण है, तो 60% नहीं उत्तीर्ण हुआ। लेकिन अब हम यहाँ पे जब हम लिखे और आपको हम यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किए तो हमको क्या, तब हम मेरा ध्यान कहाँ पे गया, यहाँ पे अनुत्तीर्ण छात्र पे गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनुत्तीर्ण मतलब इसका मतलब क्या कि हम जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरा 100% है, क्वेश्चन को 100% आपको समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, क्या पूछ रहा है। तो हमको यहाँ पे जो भी चीज़ दिया हुआ इसी डेटा का यूज करेंगे। और जो परसेंटेज चैप्टर से, परसेंटेज चैप्टर का बिल्कुल बेसिक में क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100%, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो जो चीज़ दिया हुआ है हम वही किए। जो दिया है 65 दिया हुआ है, 65 में 60% पास है, 40% फेल है। तो 5 देखिए 60% पास है तो हम अपना मन से बता दिए कि 40% फेल होगा। 65 में से 60%, 65 का 60% कितना हुआ, 39 हुआ। अब 39, 65 में से 39 पास है तो फेल कितना होगा, फेल होगा 26। कहाँ से आया, 65 में से 39 को माइनस कर लिया, अब आया 26। अब देखिए अब क्या बोला, जो स्टूडेंट फेल हुआ यानी ये 26 स्टूडेंट फेल हुआ, यदि इस 26 में से 5 स्टूडेंट अब्सेंट हो गया होता तो कितना बचा होता, 21 स्टूडेंट बचा होता। और जब देखिए जब 5 स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया गया तो 65 स्टूडेंट था, 5 स्टूडेंट एग्जाम में नहीं बैठा तो बचा कितना, 60 स्टूडेंट। अब ये 60 स्टूडेंट में से कितना स्टूडेंट पास हुआ है, तो 39 जो पासिंग स्टूडेंट है वो तो पासिंग रहेगा, ये 39 स्टूडेंट पासिंग है, और फेल स्टूडेंट कितना है, 21 है। अब पूछ रहा है क्या कि कितना परसेंट स्टूडेंट पास हुआ है, यानी 39 जो 60 का कितना परसेंट है, तो 60 का कितना परसेंट बराबर 39। तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना आएगा, 195/3, यानी कि 65% आ जाएगा कि 65% स्टूडेंट जो है बिल्कुल पास है। तो आपको समझ में आ गया कि मेरा क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन आप लोगों को बताने का मकसद क्या होता है। हम चाहते थे इस क्वेश्चन को बिल्कुल 20-30 सेकंड के अंदर बता करके आपको बता देते, लेकिन आपको इसी माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखा दिए। आपको लगा कि मेरा सोल्यूशन बिल्कुल अच्छा है, आपको बिल्कुल समझ में आ गई, तो आप हमसे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसी तरह से आपको सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि #AskAB करके आप हमको यूट्यूब में कमेंट कीजिए, और उसके बाद यदि आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 60038572 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए अपना क्वेश्चन, या फिर आप नोट्स लेना चाहते हैं या फिर वीडियो कोचिंग, तो इसके लिए भी आप हमको व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हम आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछिएगा तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना कर देंगे। और यदि क्वेश्चन अच्छा होगा, सबके लिए हुआ तो हम इसको पब्लिकली वीडियो बना कर दे देंगे, नहीं तो फिर आपके व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कोई भी मन में सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हम फिर से मिलते हैं आपको अगले किसी सवाल में। थैंक यू सो मच।